कैपिटल मार्केट की बात करते हैं यानी पूंजी बाजार की बात करते हैं तो यह एक वर्ष से अधिक की समस्त प्रकार के फ्लो ऑफ मनी से संबंधित चीजों को नियंत्रित करती है। कैपिटल मार्केट मूल रूप से सेबी के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। सेबी, जिसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को किया गया। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके लिए सेबी एक्ट 1992 को लाया गया। सेबी का मुख्यालय मुंबई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन अपने कार्यों को संपन्न करती है। सेबी के देश के 4 अलग अलग भागों में रीजनल ऑफिस हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न जोन, जो क्रमशः आप देख सकते हैं दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता में स्थापित है। सेबी मूल रूप से जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको कंट्रोल करने का काम करती है और इसके अंतर्गत इसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर, 2 सदस्य तथा एक आरबीआई के सदस्य होते हैं, जिसे हम होल टाइम मेंबर्स के रूप में जानते हैं। सेबी का मूल उद्देश्य यह होता है कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी मार्केट है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना और उसके डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रयास करते रहना। सेबी अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए 3 प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करती है, जिसे हम अर्ध न्यायिक, अर्ध वैधानिक और अर्ध कार्यकारी अधिकार कहते हैं। अर्ध न्यायिक का मतलब यह होता है कि सेबी किसी भी संस्था या कंपनी जो उनके नियमों का सही से पालन नहीं करे उस पर आर्थिक दंड लगा सकती है। इसी प्रकार से अर्धवैधानिक का मतलब यह होता है कि सेबी अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए रूल या नियम का निर्माण कर सकती है। और अर्ध कार्यकारी का मतलब यह है कि वो अपने नियमों को एग्जीक्यूट करने की भी पावर रखती है। सेबी के मूल रूप से 3 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, जिसमें से एक होता है कि जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसको नियंत्रित करना, दूसरा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नियंत्रित करना और तीसरा होता है कि मार्केट में जो ब्रोकर्स या इंटरमीडिएटरीज होते हैं उस पर भी नियंत्रण स्थापित करना है। अब हम अगर आगे बढ़े और आपसे कहें कि पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट क्या होता है। देखिए, जब हम आम बोलचाल की भाषा में आपसे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास मनी है। मनी का मतलब ये होता है कि आप डेली यूज के लिए उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम कभी आपसे कहते हैं कि पूंजी है आपका, तो ऐसे स्थिति में ये हम मानते हैं कि इसके माध्यम से आप कोई लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं या किसी अन्य प्रकार की कंपनी के माध्यम से आप बड़े कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे आपका भूमि भी एक तरह का पूंजी है। पूंजी का जहां लेन देन होता है उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब अगर पूंजी के माध्यम से हम क्या क्या चीजों को कर सकते हैं, तो हम किसी कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, या बड़ी संख्या में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके प्रोडक्शन या सर्विस का उत्पादन भविष्य में या वर्तमान में इसे कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सरकारी संस्था भी हो सकते हैं, आप निजी संस्था भी हो सकते हैं। दोनों को पूंजी की आवश्यकता होती है। किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में अगर पूंजी की प्राप्ति करनी होती है तो हमारे पास 2 तरीका होता है इसके लिए। पहला तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोन ले लें, ऋण ले लें, या जिसको हम लोग कहते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग कर लें। और दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि हम शेयर या इक्विटी के माध्यम से हम धन प्राप्त करें। ये दोनों में बेसिक अंतर पाए जाते हैं और ये अंतर ये है, अगर हम किसी पूंजी के निर्माण के लिए हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो हमें उसे इंटरेस्ट देना होगा और साथ ही साथ उसे टाइम के आधार पर चुकाना होगा। अगर हम इस प्रकार का लोन पब्लिक से लेते हैं तो हम 2 प्रकार से पब्लिक से इस प्रकार के लोन ले सकते हैं। पहला जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं डिवेंचर्स। बॉन्ड जिसे कंपनी जारी करती है किसी संपत्ति या कोलेट्रल के बिहाफ पर, यानी अगर आपके पास जमीन है, आपके पास कोई कागज है, तो उसके आधार पर बॉन्ड जारी करती है एक निर्धारित समय के लिए और एक निर्धारित इंटरेस्ट के साथ।
कोई व्यक्ति जब बॉन्ड खरीदता है और उसकी मैच्योरिटी पर वो कंपनी को ले जाकर देता है तो वो उसका मूलधन प्लस इंटरेस्ट दे देते हैं। डिवेंचर भी इसी